वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले 2 सरमन जो हमने करे हैं नहमाया की किताब से, उससे आपको बहुत आशीष मिल रही है और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और आज हम तीसरा सरमन देखेंगे। और जो लोग पहली बार हमारा सरमन सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ दैट वी आर डूइंग सीरीज़ फ्रॉम द बुक ऑफ नहमाया। और आज हम दूसरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और पिछले संडे हमने सेकंड चैप्टर की फर्स्ट 10 वर्सेस देखी थी और आज जो दूसरी 10 वर्सेस है यानी कि वर्स 11 से लेके 20 तक उसे देखेंगे। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्टेड द बुक ऑफ नहमाया वी ऑल्सो डिड द सीरीज़ फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट गलेशियंस चैप्टर 5। और अगर आप जुड़ रहे हैं साथ में तो आप हमारे उन सरमन्स को भी सुन सकते हैं ताकि आप फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के माध्यम जो सीरीज़ है उसके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख सकें। तो आइए हम अपने सरमन में चलते हैं और आपके सामने पढ़ा जाएगा नहमाया की किताब उसका दूसरा अध्याय और 11 से लेकर 20 तक। मैं आप लोगों के सामने नहमाया की किताब उसका दूसरा अध्याय 11 से 20 तक पढ़ूंगी और आप सभी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैंने आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान ना था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम ना जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था और ना याजकों को और ना राइसों को, ना हाकिमों और ना दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, आप देखते हो कि मैं कैसी दुर्दशा में हूँ कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझ से क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर होरेनी, समलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठड्डों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, या तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन को पढ़े जाने में। तो जैसा कि आपके सामने पढ़ा गया नहमाया की किताब उसके दूसरी 10 आयतें 11 से लेकर 20 तक, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से नहमाया के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। चैप्टर 1 जब हमने देखा तो हमने देखा कि नहमाया जो है वो बाबुल में है, लेकिन चैप्टर 2 जब हम देख रहे थे और उसकी खासतौर से 9 और 10 आयत को हमने देखा तो हमने ये देखा कि नहमाया बाबुल से वाचा के देश में यानी कि यरूशलेम में आ गया है। और यरूशलेम में आने के बाद वो जो मिशन लेकर आया है उस मिशन को पूरा करने जा रहा है। तो आइए हम नहमाया के साथ यरूशलेम में चलें और उन बातों को देखें जो नहमाया करने वाला है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो एक नया दिन आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवनों में जोड़ा है। और जब प्रभु हम नेहमाया के जीवन से उन बातों को देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लीडर अपने काम को अंजाम देता है, तो यही हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें, ताकि जो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए जो अब तक नहीं हैं, वो नेहमाया के लाइफ का जब हम अध्ययन करते हैं प्रभु, तो वो बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चैप्टर 1 में हमने देखा कि नेहमाया को यरूशलेम के बारे में खबर मिली कि यरूशलेम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। और उसके बाद जो 7 आयतें थी, यानी कि वर्स 4 से लेके वर्स 11 तक चैप्टर 1 में, वहाँ पे नेहमाया ने प्रार्थना करी। और वहाँ पे हमने देखा नेहमाया का जीवन कि नेहमाया विलाप कर रहा है, रो रहा है और फास्टिंग प्रेयर करता है। चैप्टर 2 में हमने देखा कि नेहमाया राजा के सामने है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि नेहमाया को जब ये संदेश मिला तो वो 4 महीने उसने प्रार्थना करी है। 4 महीने के बाद वो फिर से राजा के सामने है और राजा ने उसके उदास चेहरे को देखा और उदास चेहरे को देख के राजा ने उससे बात करना शुरू करा है। और जब बात करना शुरू करा है तो नेहमाया को ये मौका मिला कि राजा जब सवाल पूछ रहा है तो वो अपनी उदासी का उसको रीज़न बताता है। और उसका परिणाम यह हुआ कि राजा उसे यरूशलेम जाने को बोलता है। और इन सब के पीछे हमने देखा था कि परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। नेहमाया प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर राजा के मन को बदलता है। और वो सिर्फ नेहमाया को जाने नहीं दे रहा है, बल्कि साथ साथ मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, यानी कि बॉडीगार्ड्स, कुछ ऐसे सेना को, एक छोटी सी टुकड़ी को भेजा है जो नेहमाया के साथ गया है। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2 में ही है और उसके 11वीं आयत से हम देख रहे हैं कि जब वो नेहमाया जो है जब यरूशलेम में एंटर कर रहा है। नेहमाया ने पहले चैप्टर में जो प्रार्थना करी, और जब हमने सवाल पूछा था कि नेहमाया क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्यों शोक मना रहा है, क्या रीज़न था कि नेहमाया फास्टिंग प्रेयर कर रहा है, तो जो आज अध्याय पढ़ा गया है, इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने नेहमाया को एक दर्शन दिया है। परमेश्वर ने नेहमाया को एक बर्डन दिया है, एक टारगेट दिया है, एक मिशन दिया है जिसे नेहमाया को पूरा करना है। तो वो जो 4 महीने थे जो नेहमाया ने प्रार्थना में लगाए हैं, उस 4 महीने नेहमाया प्लानिंग करता रहा है। उस 4 महीने नेहमाया ये प्रार्थना कर रहा था कि जिस काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, उस काम को वो बहुत अच्छे से कर सके। मेरा जो आज जो टाइटल है सरमन का, वो है विजन इन्वॉल्व्स अदर्स। दर्शन जो दूसरों को इन्वॉल्व करता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन पढ़ा गया है इसमें हम ये देख सकते हैं कि नेहमाया यरूशलेम में जाके लोगों को वेकअप कॉल दे रहा है। उन्हें बता रहा है कि शहरपनाह टूटी हुई है और तुम कैसे रह रहे हो। ये वो लोग हैं जो गुलामी से वापस आ चुके हैं। ये वो लोग हैं कि जो अभी अपने जीवन को जी रहे हैं और शहरपनाह के ऊपर, यानी कि जो यरूशलेम की जो बाउंड्री है उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। या हो सकता है उन्होंने कोशिश करी है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हैं। एंड नाउ नेहमाया कम्स इन द पिक्चर एंड ही सेज लेट्स बिल्ड द किंगडम। नेहमाया आया है ताकि शहरपनाह को बनाया जाए। Why the wall is so important of Jerusalem? क्यों ज़रूरी है शहरपनाह को बनाना, यानी कि बाउंड्री वॉल को बनाना? अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये बाउंड्री वॉल जो होती थी, यानी कि जो शहर की शहरपनाह होती थी, ये लोगों को सिक्योरिटी देती थी, प्रोटेक्शन देती थी, ताकि कोई भी विरोधी जो है, दुश्मन जो है, वो आसानी से अंदर ना आ सके। यरूशलेम जो है इसको ज़ायन भी बोला गया है और दाऊद के समय से ये जगह जो है परमेश्वर के नाम से जानी जा रही है। ये वो जगह है जहाँ पे सुलेमान ने मंदिर बनवाया है। ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने जो वाचा के देश को जब बोला था और जो वाचा का संदूक था वो यहाँ पर लाया गया था। तो ये जगह जो है परमेश्वर के नाम से जानी जाती है। और इसी जगह पर नेहमाया को परमेश्वर ने एक विजन के साथ भेजा है, एक मिशन के साथ भेजा है।
और मिशन क्या है? सिर्फ बिल्डिंग को खड़ा नहीं करना है, सिर्फ शहर पनाह को नहीं बनाना है, लेकिन साथ ही साथ शहर पनाह बनाते बनाते बेसिकली वी विल सी दैट हाउ नेहमाया इज इन्फ्लुएंसिंग, बेसिकली वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी लीडरशिप के द्वारा, ताकि जो काम हो जाना चाहिए था वो काम जो नहीं हुआ है उस काम को किया जा सके। हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि जब नेहमाया यहाँ पर आया है, इस वक्त सिचुएशन क्या है। ठीक 13 साल पहले, यानी कि नेहमाया के आने से 13 साल पहले एजरा यहाँ पर आया है, और एजरा के आने से पहले जरुब्बाबेल आया है। आपको मैंने बताया था कि जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बुक का, एजरा एंड नेहमाया बेसिकली दे आर द वन वॉल्यूम, इट्स जस्ट वन बुक। So when we read the book of Ezra, we see the two characters in the book of Ezra, Zerubbabel और एजरा। तो जब जरुब्बाबेल लोगों को लेकर आया तो जरुब्बाबेल ने क्या करा है? मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करा है। जो मंदिर टूट गया था, जो जला दिया गया था, जो तोड़ दिया गया था, उसको जरुब्बाबेल ने फिर से स्थापित करा है, फिर से बनाया है। और जब एजरा आया तो एजरा ने आके फिर से वो जो रिचुअल्स थे, वो जो प्रैक्टिसेस थी यहूदियों की, उसको शुरू करा था, जहाँ पे बलियाँ चढ़ाना, आराधना करना, सबत को मानना और जो भी तोरा की जो बातें थी उनको मानना सिखाया था। सो when Nehemiah came into Jerusalem, these things were already people were practicing. The temple was in the picture. वर्शिप हो रही है, वहाँ पे आराधना हो रही है, लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहोवा की आराधना की जा रही है। ओनली वन थिंग इज मिसिंग, बाउंड्री वॉल। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों की आदत हो जाती है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और शायद इसलिए जब नेहमाया आया तो वहाँ पे लिखा हुआ 11वीं आयत में, जब मैं यरूशलेम पहुँचा तब वहाँ 3 दिन तक रहा। So first 3 days in verse 11 chapter 2, Nehemiah didn't do anything. उसने कुछ नहीं करा है। 4 months he prayed. और जब वो वापस आ रहा है बाबुल से यरूशलेम, तो ऐसा माना जा सकता है कि 2 से 3 महीनों का समय था उसका ट्रैवल का टाइम। तो 2 से 3 महीने वो ट्रैवल करके आया है, और ट्रैवल करके आने के बाद, यात्रा करके आने के बाद उसने 3 दिन कुछ नहीं करा है। और उसके बाद he start implementing his mission. 3 दिन तक कुछ नहीं करा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया है। He has not shared his vision with anybody. अभी तक किसी से उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब वो आया तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि उसके साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी आई है, कुछ मटेरियल आया है, लोगों ने नोटिस करा है, लोगों ने देखा है दैट somebody has come along with some soldiers। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है क्योंकि दीवार नहीं है तो कोई भी आता है, तो कोई भी आता है और कोई भी जा रहा है, लोग देखते हैं, बट पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ। They are happy they have temple, they are happy they can worship, they are happy they can do sacrifices, they are happy they can do rituals, but they are not paying attention who is coming and who is going। और इसलिए शायद नेहमाया के आने का किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पता चला है, बट नेहमाया हैज़ कम विद द बिग विजन। एक बड़े दर्शन के साथ आया है। नेहमाया केम विद द बिग सपोर्ट ऑफ किंग। राजा का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसे लेटर्स दिए गए हैं, उसे मटेरियल दिया गया है, उसे पर्सनल बॉडीगार्ड्स दिए गए हैं। सो नेहमाया इज फुल ऑफ हार्ट, ही इज फुल ऑफ प्रेयर, ही इज फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ विजडम। नेहमाया ऐसे ही नहीं आ गया है। वो जो 4 महीने थे, उस 4 महीने में परमेश्वर ने उसे स्पिरिचुअली तैयार करा है। ही हैज़ विजडम, उसे पता है उसे क्या करना है और कैसे करना है। एंड ही हैज़ फेथ इन हिज हार्ट, उसे पता है कि परमेश्वर ने राजा के दिल को तैयार करा है। एंड नाउ गॉड हैज सेंट हिम ऑन अ मिशन, सो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। इसलिए हम ये देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो इफ़ यू आर अ लीडर, अगर आप पास्टर हैं या लीडर हैं या इवेंजलिस्ट हैं या मे बी यू आर इन एनी सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप पोजिशन, यू कैन लर्न द वे नेहमाया इज लीडिंग हिज लाइफ। Why the book of Nehemiah is so important? Because in this book we can see the spirituality and practicality. ये नेहमाया सिर्फ ऐसा व्यक्ति नहीं कि सिर्फ प्रार्थना कर रहा है और लोगों को प्रार्थना के द्वारा होप दे रहा है।
ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन। और प्रैक्टिकलिटी में हम क्या देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली, वो फिजिकली जाके उस दीवार को जो टूटी है उसे देखना चाहता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, रात को उठा, अपने साथ कुछ लोगों को लिया और एक गधी का बच्चा लिया जिसके ऊपर वो गया है, और वो सिर्फ मुआयना कर रहा है। ही इज़ बेसिकली जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि वो फिजिकली जाके देख रहा है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि डॉक्टर इससे पहले ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर उस पेशेंट के घाव को देखता है कि कितने हद तक वो उसका घाव है, उसको कितनी हद तक चोट लगी है, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है। सो बिफोर ही एग्जीक्यूट हिज प्लान, फिजिकली ही वांट टू सी दैट हाउ मच डैमेज इज देयर इन द वॉल, कहाँ कहाँ दीवार टूटी हुई है। और इसलिए वहाँ पे पूरा बताया गया है कि किस गेट से किस गेट में फिर वो कैसे गया। ये बहुत सारे गेट्स के नाम होंगे, तो कंफ्यूज मत होइए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेम्स ऑफ द डोर्स। और उसके बाद वो लिखा हुआ है 15वीं आयत में, जब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चला गया, फिर घूमकर तराई के देश, और 16वीं आयत से और 17वीं आयत से पढ़ते हैं, तब मैंने उनसे कहा, किससे कहा? जो लोग हैं वहाँ पर, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं और यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है। नाउ नेहमाया इज बेसिकली टॉकिंग टू पीपल कि आप यहाँ पर रह रहे हो, ऑलमोस्ट इट्स अ मोर देन 70 ईयर्स, आप वापस आ चुके हो और आप देख रहे हो कि सब कुछ ऐसा टूटा हुआ है। Now this is a time that Nehemiah involves others in his vision. ध्यान रखिए, परमेश्वर दर्शन हमेशा एक ही को देते हैं, लेकिन उस दर्शन में परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को इन्वॉल्व करें। गॉड गिव्स वन मैन दर्शन, वन मैन दैट विजन, और उस विजन में वो चाहते हैं कि जो दर्शन एक को दिया जाता है, उस विजन में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके। नेहमाया ने प्रेयर करी है, नेहमाया के पास विजन है, परमेश्वर ने उसको हर तरीके से सक्सेस दी है अभी तक। एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम, क्यों? क्योंकि दीवार खड़ी करने के लिए नेहमाया को अकेला नहीं कर सकता है। ही नीड्स अ मॉरल सपोर्ट, ही नीड्स अ फिजिकल सपोर्ट, ही नीड्स पीपल, ही नीड्स मैन पावर जो मिलके काम करेंगे। और इसलिए 17वीं आयत से नेहमाया ने उनसे बात करना शुरू करा है। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो। फिर मैंने उनको बतलाया। अब आपको क्या लगता है व्हेन यू रीड वर्स 17 कि नेहमाया जब लोगों को ये अपील कर रहा है कि नाउ कम वी विल रीबिल्ड, वी विल बिल्ड वंस अगेन दिस वॉल, तो आपको क्या लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स ही वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल? हो सकता है लोग यहाँ पर ये बोल सकते थे नेहमाया को कि नेहमाया हमने पहले भी ट्राई करा है इस दीवार को बनाने का, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर हमारे दुश्मन हैं। जब जब हम ट्राई करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से रोक देते हैं। या हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं कि नेहमाया हमारा मंदिर बन चुका है, इतने साल मंदिर नहीं था, नाउ वी हैव गॉड्स टेम्पल, वी कैन वर्शिप गॉड and we are following book of Torah, so basically we don't need temple the wall anymore. या ये हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं कि नेहमाया हमें इस शहरपनाह के बिना जीने की आदत हो गई है, तो बेसिकली लीव इट, क्यों आप करना चाह रहे हो, इसमें टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते कि हम अपनी लाइफ को उस तरफ देखें। वी आर हैप्पी विदाउट वॉल। ये कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं जो लोग देंगे, लेकिन नेहमाया जब उनसे ये बात कर रहा है कि कम लेट अस बिल्ड, सो नेहमाया ये नहीं बोल रहा है कि तुमने इतने दिनों से जो यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हें अब तक इस वॉल को बना देना चाहिए था, इस शहरपनाह को बना देना चाहिए था। ही इज नॉट पुटिंग एलिगेशन। अगर जब हम दूसरे चैप्टर को अगर ऊपर से पढ़ते हैं जहाँ पर राजा के सामने है नेहमाया, नेहमाया वहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि राजा मुझे जाने दे, क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं उन्होंने अभी तक सब काम करा है लेकिन शहरपनाह नहीं बनाई है। ही इज नॉट पुटिंग एलिगेशन ऑन एनीबॉडी, क्योंकि 17वीं आयत में वो बोल रहा है आओ हम देखें, हम देख सकते हैं कि कैसी दुर्दशा है। सो बेसिकली ही इज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन दिस, और वो कह रहा है इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो आइए हम मिलके इस शहरपनाह को बनाएं। और उसके बाद नेहमाया उन्हें एनकरेज करता है
ताकि उन्हें समझ में आए कि नहमाया क्यों उन्हें बोल रहा है। वर्स 18 में बोल रहा है, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही हैं। तब उन्होंने कहा, आओ हम मिलके। सो नहमाया इज गिविंग हिज टेस्टिमनी। Nehemiah is encouraging people that why he is standing in front of them. क्या रीज़न है कि नहमाया यहाँ पर आया है, और उसके बाद वो उसे बता रहा है कि ये जो मंदिर, ये जो शहरपनाह बनाने का जो दर्शन है, बेसिकली गॉड हैज़ गिवन टू मी। एंड नॉट ओनली दैट विजन, बट गॉड प्रिपेयर्ड द हार्ट ऑफ किंग। और नहमाया को कहीं ना कहीं ये पता है कि परमेश्वर जिसने राजा के मन को बदला है, वही परमेश्वर इन लोगों के मन को भी बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 18वीं आयत में कि लोगों ने क्या बोला, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। दे आर ऑलरेडी। लेकिन अभी तक ये लोग तैयार क्यों नहीं थे? अभी तक इन्होंने क्यों नहीं सोचा था कि शहरपनाह बनाई जाए? वाई नहमाया? क्या ज़रूरत है? क्यों नहमाया के आने के बाद ही, थोड़ी देर के लिए सोचिए, नहमाया के आने के बाद ही क्यों लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये दीवार खड़ी करनी चाहिए? क्यों इससे पहले उन्हें नहीं लगा है? कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमें एक तरीके से जीने की आदत हो जाती है। We know some problems, we know some breakdowns, but we don't bother about it. हमें आदत इतनी हो जाती है कि कई बार उन कमियों को हम देखते हैं और we become so used to कि हमें उसके साथ ही जीने की आदत हो जाती है। और इसलिए कई बार आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजते हैं जो क्रिटिक्स होते हैं, या किसी न किसी तरीके से आपको और मुझे उस कमी का एहसास कराते हैं, जिस कमी के बारे में या तो मैं जानता हूं या कई बार मैं नहीं जानता हूं। हम अपने समाज में बहुत सारे बिलीवर्स को देखते हैं, क्रिश्चियंस को देखते हैं, और कई बार वी सी देम, दे आर स्ट्रांग, दे आर जॉयफुल, दे आर ग्रोइंग, दे हैव गुड रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। और हम ये भी देखते हैं कि उनके जीवन में पाप जो है धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को जब हमारे जीवन में लेकर आते हैं तो उन बातों को दिखाते हैं जो हम बहुतों के जीवन में देखते हैं। वी सी अ गुड बिलीवर, मे बी ही इज अ हेल्दी बिलीवर, ही हैज़ अ गुड रिलेशनशिप, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन्स है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। और ऐसे में परमेश्वर अपने ऐसे दासों को लेकर आते हैं हमारे जीवन में, ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो हमें उस तरफ डायरेक्ट करते हैं, उन बातों को दिखाते हैं ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। एग्जामिन योर लाइफ। अगर आप एक पेपर पे अपने जीवन के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कौन कौन सी बातें हैं जो ठीक हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ठीक नहीं है। देन आस्क अदर्स, उनसे पूछिए कि वो आपके जीवन के बारे में क्या बोलते हैं। तो हो सकता है जिन ब्रेकडाउन्स को वो देखेंगे, जिन कमियों को वो आपके जीवन में देखेंगे, हो सकता है कि वो कमियां शायद आपने भी अपने जीवन में नहीं देखी होंगी। इन लोगों को नहमाया शहरपनाह बनाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं सोचा था, या हो सकता है इन्होंने ट्राई किया था, या हो सकता है इन्होंने पहले भी प्लानिंग करी थी लेकिन फेल हो गए थे। बट नाउ गॉड सेंट नहमाया। नहमाया सिर्फ बिल्डिंग, दीवार नहीं खड़ी करेगा, बेसिकली ही हैज कम टू ब्रिंग होप इन द लाइफ ऑफ पीपल। क्योंकि शहरपनाह बनने के साथ साथ लोगों को इस बात की आशा होगी कि परमेश्वर उन्हें भूल नहीं गया है। This is the act of God that Nehemiah is standing in Jerusalem. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। यह परमेश्वर का प्लान है कि जहां पे परमेश्वर के लोग रहते हैं, they should be well protected. मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जाए। So don't ever think कि आप प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए आप और मैं प्रार्थना नहीं करते हैं। Still God knows your need and my need.
यहाँ पर नेहमाया का खड़ा होना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। नीति वचन उसका 25 और 28 वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। क्या आपकी और मेरी लाइफ इस तरीके से है? मे बी वी आर हैप्पी, वी आर इंजॉइंग, बट स्टिल देर आर सो मैनी ब्रेक डाउन्स इन आवर लाइफ। बहुत कुछ ऐसा है जो टूटा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। मेरा 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 प्रेयर लाइफ, मेरा बाइबल रीडिंग, मेरा संबंध, मेरा प्रार्थना का समय जो मैं परमेश्वर के साथ बिताता हूँ, हाउ मच आई स्पेंड टाइम विद गॉड, कितना मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कितना मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कितना मैं अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ। What is your prayer life? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसी नगर की तरह हैं जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, but we are happy because we have temple. We are happy because we have good relationship with God. But still कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिसका परमेश्वर का काम करना ज़रूरी है। परमेश्वर तभी हमारे जीवन में काम करते हैं जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। 19वें आयत में लिखा हुआ है, यह सुनकर होरोनी, संबलवत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गोशेम नगर का एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगा और हमें तुच्छ जानकर कहने लगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जैसे ही काम करना शुरू करा है उसी वक्त एक रुकावट आई। ये वही नाम है जो हमें पहले पिछले सरमन भी हमने देखा था कि होरोनी, संबलवत और तोबिया, ये 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए हैं। Who are these people? कौन है ये जो रुकावट डाल रहे हैं? पहली चीज़ हमें देखना पड़ेगा, रुकावट जो है हमेशा परमेश्वर के काम में आती है। खासतौर से जब हम काम करते हैं तो रुकावट आती है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, when he started ministry, he also faced the opposition. कौन लोग थे जो यीशु मसीह को काम करने से रोक रहे थे? They were not the Romans. ये वही लोग थे जिनके बीच में यीशु मसीह आए थे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है ना कि मैं तो अपनों के बीच में आया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं करा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहले वर्ष में ही, पहले चैप्टर के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, दैट ही केम हिज ओन एंड हिज ओन डिडंट रिसीव्ड हिम। उसी तरीके से अगर हम ये देखें, ये 2-3 व्यक्ति जो हैं ये कौन है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहूदी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। They are also Jewish people, but they are rejected people. ये वो लोग हैं जो यहूदी समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इन दोनों के नाम जो हैं चैप्टर 13 नेहमाया की किताब में आए हैं बार बार, जहाँ पर ये लोग फिर से इनके नामों को देखा जा सकता है, इनका वर्णन है। तो ये लोग जो हैं जल्दी से हमारे नेहमाया की किताब से गायब नहीं होंगे। वी विल कीप लुकिंग दीज पीपल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑपोजिशन हमेशा आता है, लेकिन ऑपोजिशन कब मुश्किल होता है? ऑपोजिशन टफ तब होता है जब सताव जो है अपने ही लोगों से आता है। फॉर जीसस इट वॉज रियली चैलेंजिंग टू कर्स और टू पनिश Jewish people, क्योंकि वही लोग उसके सामने प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे थे। They were the obstacles, they were the people who wanted to stop Jesus। और यहाँ पर ये जो लोग हैं जो शहरपना के काम को रोकना चाहते हैं, they are not anybody but they are the Jewish people। ये वही लोग हैं जो इजराइली लोग हैं। और जब ऑपोजिशन की बात करते हैं तो हम दाऊद के जीवन को याद रख सकते हैं। अगर आपको घटना याद होगी, पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में, कि जहाँ पर
दाऊद के पिता ने दाऊद को भेजा कि जाओ, युद्ध चल रहा है तो अपने भाइयों से मिलकर आओ, हालचाल लेकर आओ और ये पता लगाओ कि युद्ध कैसा चल रहा है। अगर आपको वो स्टोरी याद है कि दाऊद जब अपने भाइयों से मिलने आया तो वहाँ पर उसने एक चीज़ देखी कि दुश्मनों की तरफ से एक लंबा चौड़ा एक आदमी है जो आ रहा है और यहोवा के नाम को ललकार रहा है। दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट फॉर इजराइलाइट्स, क्योंकि इस तरफ इजराइल की सेना खड़ी हुई थी और उस तरफ फलस्तीनी लोग खड़े हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे जाके बात करें या उसको फेस करें। राजा भी अपने कक्ष में बैठा हुआ है और पूरी सेना खड़ी हुई है, बट नो वन डेयर्ड टू गो एंड फेस द गोलायत। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि उसके भाई जो हैं वो ही डेविड को अपोज करते हैं, डेविड को रोकते हैं। लेकिन डेविड की प्रॉब्लम क्या है? डेविड की प्रॉब्लम ये है दैट ही कांट सी दैट समबडी इज परमेश्वर के नाम को या परमेश्वर की निंदा कर रहा है। गोलायत जो है इजरायली सेना को ललकार रहा था और परमेश्वर को ललकार रहा था, एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर डेविड। डेविड को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि सेना क्यों नहीं जा रही है, लेकिन डेविड की प्रॉब्लम ये दैट हाउ डेयर दिस फिलिस्तीन, ये जो व्यक्ति है, ये जो गोलायत है, ये कैसे परमेश्वर की सेना को या परमेश्वर के नाम को ललकार सकता है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि जहाँ पे जैसे कि हम नेहमाया की किताब को देख रहे हैं, लोग जो हैं सब अपनी लाइफ में दे आर हैप्पी, दे आर वेल सेटल, उन्हें टेम्पल मिल गया है, उन्हें सब कुछ है, अब उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। डेविड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे लड़ने की, बट इट वॉज द ज़ील फॉर गॉड लाइक अ नेहमाया। और डेविड ने क्या बोला? इट्स इनफ, आई विल गो, मैं जाऊँगा एंड आई विल सेटल दिस मैटर राइट नाउ। नेहमाया वेल सेटल है अपनी जगह पर, लेकिन नेहमाया यहाँ पर आया है और उसको भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। बट नेहमाया का फोकस क्या है? परमेश्वर को ग्लोरी देना, परमेश्वर को महिमा देना। और कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? यहाँ पर मैं कैसे नेहमाया परमेश्वर को महिमा दे रहा है? नेहमाया अपने काम को उसी तरीके से अंजाम करना चाहता है, उसी तरीके से पूरा करना चाहता है जैसा परमेश्वर ने उसे बोला है। दाऊद भी परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं करना होते हुए देख सकता था, इसलिए दाऊद वहां पर जाता है। दाऊद भी बहुत अच्छा योद्धा नहीं है उस वक्त कि वो जाके उसका सामना कर सकता था। फिजिकली ही वॉज जस्ट अ बॉय। नेहमाया भी आर्किटेक्ट नहीं है, ही इज नॉट अ सिविल इंजीनियर। लेकिन जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, फिर हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे द्वारा परमेश्वर उन कामों को अंजाम देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। और इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम 19वीं आयत में पहुँचे हुए हैं तो वहाँ पर ये 3 लोग जो हैं ये किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? यह सुनकर होरोनी संबलवत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगा और हमें तुच्छ जानकर कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम राजा के विरोध बलवा करोगे? दे आर मॉकिंग नेहमाया एंड द पीपल। और वो क्या बोल रहे हैं? वो बेसिकली उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके पर हंस रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इंसल्ट हो सके। क्योंकि अक्सर होता है कि आपके और मेरे जीवन की अगर मैं बात करूं, जब कोई लोग हमारे पर हंसने लगते हैं या हमें किसी ना किसी तरीके से हमारा मजाक बनाते हैं या हमारे बारे में नाना प्रकार की बातें करते हैं, तो होता क्या है? हमारा मोरल जो है वो डाउन होता है, हमारा काम करने का जो ज़ील है वो ख़त्म होता है, या कई बार वी स्टॉप वर्किंग क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन नेहमाया जो है उसका फोकस गॉड है। उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है या उसको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 10वीं आयत में भी जब हमने देखा था कि जब नेहमाया आया तो ये लोग आए थे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि यरूशलेम में जो लोग हैं उनकी सुधि लेने के लिए कोई भी आया है तो क्यों आया है? एंड नाउ दे कैन सी दैट दिस मैन नॉट ओनली केम बट नाउ ही इज डूइंग समथिंग।
कई बार आप और मैं रुक जाते हैं जब हमारे विरोध में बात की जाती है, लेकिन जब हम पहाड़ी उपदेश देखते हैं बीएटिट्यूड, तो वहाँ पे मत्ती 5 में यीशु मसीह ने बोला है, जब लोग तुम्हारे बारे में नाना प्रकार की बातें करें तो आनंदित और मगन होना। Nehemiah is not upset because they are saying so many things to him. वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तू राजा के विरोध में काम कर रहा है? Now see the response of Nehemiah. Nehemiah ने क्या जवाब दिया? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना हक और ना स्मारक है। अब एक थोड़ा सा हमें एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जब ये लोग नेहमाया का ऑपोजिशन कर रहे हैं, नेहमाया को रोक रहे हैं, नेहमाया को कुछ कुछ बोल रहे हैं, नेहमाया ने यहाँ पर इन लोगों को राजा का लेटर क्यों नहीं दिखाया? Why Nehemiah didn't show the authority letter? क्योंकि और उनकी जगह अगर मैं होता या आप होते तो मुझे लगता है हम यही करते कि जो लेटर राजा ने दिया था, जब विरोधी लोग आए थे तो हम उन्हें लेटर दिखाते कि ये हमारे पास लेटर है, ये वो अथॉरिटी है जो हमें राजा ने दिया है। बट वाई नेहमाया इज नॉट शोइंग दैट लेटर? और मुझे जब मैं सरमन तैयार कर रहा था तो मुझे 2-3 दिन लगे। मैं सोच रहा था, मैं बार बार पढ़ रहा था, मैं अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ रहा था, मैं समय बिता रहा था कि क्या रीज़न है कि नेहमाया ने राजा का लेटर नहीं दिखाया। क्योंकि राजा का लेटर दिखाता तो हो सकता है कि इनका मुंह बंद हो जाता और ये दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बार बार हमें दिखाई देंगे। बट वी कैन सी नेहमाया's कॉन्फिडेंस। भले ही उससे परमिशन राजा की तरफ से मिली है, लेकिन यहाँ पर नेहमाया ये बताना चाहता है कि बेसिकली माई कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आई डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। Maybe the king has given me permission, but the vision has given me the Lord. हो सकता है कि ये लोग जो हैं वो राजा को सपोर्ट करें, हो सकता है ये राजा की तरफ से बात करें, but I am standing not because the king has sent me. I am standing today because the God has sent me. And this is the authority of Nehemiah. नेहमाया को इस बात से मतलब नहीं है कि वो राजा को बोल सकते हैं, क्योंकि नेहमाया यहाँ पर बात कर सकता है। नेहमाया उनसे पूछ सकता है कि तुम राजा को कंप्लेंट करोगे मेरी? नेहमाया उनसे पूछ सकता है, तुम्हें पता है राजा कैसा दिखता है? नेहमाया उनसे पूछ सकता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेट किंग? आखिरी बार कब मिले थे राजा से? क्योंकि वो नेहमाया के बारे में नहीं जानते कि नेहमाया हमेशा राजा की उपस्थिति में रहता है। He doesn't have to take permission to go in the presence of king. वो उन्हें ये भी नहीं बता रहा है कि वो है कौन, वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसके पास अधिकार है, लेकिन वो उन्हें परमेश्वर की तरफ का एंगल दिखा रहा है। वो ये बताना चाह रहा है that my confidence and my authority comes from the Lord, not from the king. उसे इस बात का डर नहीं है कि वो जाके राजा को बता सकते हैं। Why Nehemiah is saying, क्यों 20वें आयत में नेहमाया ने ये बोला कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा? क्यों बोला? क्योंकि नेहमाया जानता है कि ये भी यहूदी लोग हैं। नेहमाया जानता है कि इनके लिए भी परमेश्वर वही परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है। नेहमाया इसलिए परमेश्वर की बात कर रहा है ताकि उन्हें परमेश्वर के बारे में समझ आए, ताकि उन्हें यह समझ में आए कि स्टिल गॉड इज इंटरेस्टेड इन हिज पीपल। ये वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर मिस्र से छुड़ा के लाया। ये उन्हीं की वंशज हैं जो आज विरोधी हुए हुए हैं। इसलिए नेहमाया उनसे क्या बोल रहा है 20वें आयत में, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना हक और ना स्मारक है। नेहमाया knows that they are people, they are the same people like us. ये हमारे ही साथ के लोग हैं, लेकिन आज ये हमारे विरोधी बने हुए हैं। इसलिए नेहमाया उन्हें बोल रहा है कि थिंक अबाउट गॉड, द सेम गॉड हु हैज सेंट मी, ही इज ऑल्सो योर गॉड। वो तुम्हारा परमेश्वर भी है। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ के एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं।
हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। दे हैव वेरी गुड नेम, क्रिश्चियन नेम, दे हैव क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, बट मे बी दे डोंट नो क्राइस्ट पर्सनली। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली जानते हैं? क्योंकि हो सकता है हमें चर्च जाना अच्छा लग सकता है, हो सकता है हमें क्रिश्चियन सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, हो सकता है हमें क्रिश्चियन एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप अभी भी वही इंसान हैं, वही व्यक्ति हैं जिसने अभी तक अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया है। मे बी देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट यू, मे बी यू लव प्रेइंग। हो सकता है आप वो व्यक्ति हैं कि जब आराधना की जाती है, जब प्रार्थना की जाती है, आपको वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया है, तो हो सकता है हम इस कैटेगरी में हों। मे बी वी आर नॉट अगेंस्ट फॉर एनीबडी। हो सकता है कि आप ये बोलें कि हम इनकी तरह नहीं हैं। वी आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट, वी आर नॉट सेइंग एनीबडी कि ये मत करो, वो मत करो। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में चले जाएं। यीशु मसीह के लिए भी यही एक चैलेंज था। उनका भी जो विरोध कर रहे थे वो दूसरे लोग नहीं थे, वही लोग थे जो उसके पिता की आराधना करते थे। बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जीसस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नेहमाया का एंगल है, जिस तरीके से नेहमाया बात कर रहा है, बेसिकली जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया है, उस दर्शन को वो लोगों को दे रहा है। ही इज गेटिंग इन्वॉल्व पीपल इन द विजन। वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उस दर्शन में वो लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जो हमने 17 में और 18 में देखा कि जब नेहमाया ने अपनी टेस्टिमनी दी, नेहमाया बता रहा है दैट हु ही इज। 17 और 18वीं आयत में वो बता रहा है कि आई एम जस्ट अ कप बेयरर, बट गॉड पुट दिस बर्डन इनटू माय हार्ट। ये परमेश्वर ने बोझ मुझे दिया कि मैं जाके शहरपनाह के ऊपर काम करूं। इसलिए नेहमाया उन्हें बोला है, नाउ इट इज नॉट योर प्रॉब्लम एनी मोर, इट इज माई प्रॉब्लम। और जब वो अपनी टेस्टिमनी दे रहा है और जब वो बता रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से राजा के मन को बदला है, उस वक्त वो लोग भी तैयार हो गए। Maybe God has not called you and me to build any wall anywhere. परमेश्वर ने हमें कोई भी दीवार खड़ी करने के लिए नहीं बोला है, but God has sent you and me to build the kingdom of God. परमेश्वर ने आपको और मुझे काम दिया है कि परमेश्वर के राज्य को हम बनाएं। कितना एफर्ट आप ले रहे हैं परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए? नेहमाया ने सब कुछ छोड़ दिया। इट इज़ गुड टू प्रे। हम कई बार प्रार्थना करना हमारे लिए आसान होता है। वी लव टू प्रे फॉर सिचुएशंस, फॉर कंडीशंस। नेहमाया ने सिर्फ प्रार्थना नहीं करी, इसलिए मैंने बोला है नेहमाया की किताब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कि इसने प्रार्थना भी करी है और उसके बाद काम भी कर रहा है। मैनी अ टाइम्स वी प्रे फॉर सिचुएशंस बट वी डोंट डू एनीथिंग। हमें प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है कि उसके लिए हम काम ना करें। 2 साल पहले मैंने भी एक दर्शन देखा। मेरी भी एक डिज़ायर थी कि मुझे बच्चों के बीच में जाके कुछ काम करना है, और मैंने अकेले प्रार्थना करी। फिर मैंने अपने दर्शन को अपने लोगों के साथ, एक टीम के साथ शेयर करा, और आज मेरी टीम में जो लोग हैं वो उस दर्शन के बीच में काम कर रहे हैं, उस दर्शन को लेके काम कर रहे हैं। आई शेयर्ड माई विजन विद देम एंड नाउ इट इज़ नॉट माई विजन एनी मोर, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद मी। कब लोग आपके साथ जुड़ते हैं? लोग तब जुड़ते हैं जब आप इस बात को देखते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली योर विजन, इट इज़ गॉड्स विजन दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू। ये सिर्फ वो काम नहीं है कि जिसके करने के द्वारा आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन जो दर्शन आपको दिया गया है, इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। नेहमाया के जीवन में लोगों ने इस बात को जाना, इस बात को देखा, इसलिए नेहमाया का इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों के ऊपर पड़ा, एंड नाउ दे आर रेडी टू स्टैंड विद नेहमाया। क्या आप परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं?
क्या आप कह सकते हैं कि यस, ये जो दर्शन दिया गया है, इस दर्शन में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे? क्या आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भी दर्शन दिया है कि मैं परमेश्वर के राज्य को खड़ा करूं? मत्ती 6:33 में क्या लिखा हुआ है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो मतलब क्या है? राज्य, धर्म और राज्य की खोज करो मीन्स बिल्ड अप द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य है क्या? आज परमेश्वर का राज्य वो नहीं है कि हमें दीवार खड़ी करनी है या किसी के घर को बनाना है। आज परमेश्वर का राज्य है वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं इस सिचुएशन में, जिन सिचुएशन में हम रह रहे हैं। लोगों को ज़रूरत है कि उनसे बात करें। मे बी जस्ट वन फ़ोन कॉल, मे बी जस्ट प्रेयर, मे बी समटाइम्स द विजिट। किसी भी माध्यम से हम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं ताकि लोगों के जीवन में यीशु मसीह की बातें दिखाई दें, ताकि लोगों के जीवन में यीशु मसीह आ सके। और वो है परमेश्वर का राज्य का बनाना। हो सकता है वो लोग हैं जो कलीसिया का हिस्सा थे लेकिन आज वो बैकस्लाइड हो गए हैं। हो सकता है कि लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर जा रहे हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य के 2 में लिखा हुआ है कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फेलोशिप ना मिलने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और जब आप और मैं उनके जीवन में जाते हैं, उस टूटी हुई दीवारों को देखते हैं, तो हो सकता है आप नेहमाया बने उनके जीवन के लिए ताकि आप उन्हें फिर से बिल्डअप करें। ये काम आप तभी करेंगे जब आपको इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है। और इसलिए जब हम मत्ती 28 की 19वीं वर्ष को देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि जाओ सभी जातियों को मेरा चेला बनाओ और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो सिखाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज अ ग्रेट कमीशन दैट गॉड हैज गिवन यू एंड मी। तो जो दर्शन परमेश्वर ने नेहमाया को दिया था, सिमिलर विजन गॉड हैज गिवन यू एंड मी। क्योंकि नेहमाया सिर्फ दीवार को खड़ी करने नहीं जा रहा है, नेहमाया लोगों के जीवन में फिर से एक आशा को लेकर आ रहा है। जिस तरफ वो देख नहीं रहे हैं उसको दिखाने रहा है। नेहमाया केम टू गिव देम द वेकअप कॉल। ये शहरपना बनाना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो अच्छा जीवन जी रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें रुक रही हैं। सो मे बी यू आर द नेहमाया फॉर मैनी पीपल। यू कैन बिकम द नेहमाया फॉर मैनी पीपल। ज़रूरत सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ ट्यून करने की, ताकि परमेश्वर का दर्शन मेरा दर्शन बन जाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा बन जाए, ताकि मैं उस काम को कर सकूं जिस काम के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। नेहमाया ने अपना आप को दे दिया है। उसे इस बात का डर नहीं है कि ऑपोजिशन उसका क्या कह रहा है। नेहमाया को ये पता है कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के ही लोग हैं लेकिन आज ये परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। इसलिए वो बोल रहा है यू डोंट हैव एनीथिंग इन जेरूशलम। तुम्हारा यरूशलेम में कुछ नहीं है, कोई भाग नहीं है। मे बी यू हैव प्रॉपर्टी इन यरूशलेम, मे बी यू हैव अ हाउस इन जेरूशलेम। हो सकता है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये अंदर के ही लोग हैं। और ऑपोजिशन जब अंदर से आता है तो उसको फेस करने के लिए हमें फेथ की ज़रूरत होती है। और हम ये देख रहे हैं कि नेहमाया का फेथ कहीं भी डगमगा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर लीडर का फेथ डगमगा जाएगा तो जो उसके साथ लोग खड़े में उनका फेथ डगमगा जाएगा। और नेहमाया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नेहमाया जब यरूशलेम में आया, ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। ही हैज़ कम विद द फुल ऑफ फेथ, ही हैज़ कम विद द फुल ऑफ विजडम, ही हैज़ कम विद द फुल ऑफ हार्ट। क्या आप अपने मिनिस्ट्री को उस तरीके से कर रहे हैं? या जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, क्या आप ये बोल सकते हैं दैट आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई हैव प्रेड इनफ? क्योंकि प्रार्थना करना और उसके बाद काम करना, जैसे मैंने रिदम की बात करी थी पिछले सर्मन में कि एक क्रिश्चियन के लाइफ में ये रिदम होना ज़रूरी है। प्रेयर एंड वर्क, ये दोनों चीज़ें। और नेहमाया के जीवन में हम ये देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी। उसने 4 महीने प्रार्थना करी है, उसने फास्टिंग प्रेयर करी है, उसने प्लानिंग करी है, एंड नाउ ही इज़ इन जेरूशलेम, ताकि जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करिए उसको अंजाम दे। तो आइए हम भी नेहमाया की तरह अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें, क्योंकि दर्शन हमें दिया जा चुका है। डोंट प्रे कि गॉड मुझे करना क्या है। कुछ लोग अभी भी यही प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वे बोलते हैं कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट प्रेइंग।
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे बताए मुझे करना क्या है। अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है तो ग्रेट कमीशन आपके लिए है। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। अगर परमेश्वर उसके अलावा आपसे आपको कुछ और काम देना चाहते हैं, यू विल फाइंड इट। डोंट सिट आइडल, इन्वॉल्व होइए मिनिस्ट्री के अंदर। लोग जो हैं, आज लोगों को ज़रूरत है कि नहमाया जैसे लोग उनके जीवन में आए, जिस कमियां हैं उन कमियों को दिखाएं। इसलिए नहीं ताकि उनके ऊपर एलिगेशन लगा सकें। नहमाया एलिगेशन नहीं लगा रहा है कि तुमने मंदिर बना लिया, तुमने आराधना शुरू कर दी, लेकिन शहरपनाह के बारे में कौन सोचेगा। वी विल नॉट फाइंड एनीवेयर दैट नेहमाया इज पुटिंग एलिगेशन, बट नेहमाया इज एनकरेजिंग पीपल। और बोल रहा है आओ हम मिल के परमेश्वर की इस सिटी को बनाएं। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को नेहमाया की आंखों से देखें, क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने वही दर्शन दिया है। वी ऑल्सो हैव टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम नेहमाया के जीवन से सीखते हैं प्रभु कि नेहमाया ने सिर्फ प्रार्थना नहीं करी, लेकिन प्रभु जब समय आया तो वो आपके नाम से खड़ा हो गया प्रभु, और उस मिशन को, जो मिशन उसे दिया था प्रभु, उस काम को उसने पूरा किया प्रभु। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने हम सबको प्रभु ये मिशन दिया है कि प्रभु हमें उन भटके हुए लोगों को प्रभु जी जो आपके राज्य से भटक गए हैं, या ऐसे लोग प्रभु जी जो आपके राज्य के बारे में नहीं जानते हैं प्रभु, उनको हम सुसमाचार सुनाएं ताकि वो आपके राज्य का हिस्सा बन सकें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी मदद करें, ताकि हम अपना हयाब बांध सकें, अपनी कमर कस सकें, ताकि प्रभु हम आपके काम को अंजाम दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के लिए और इस वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि आप इन वचनों के ऊपर स्टडी करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि आपके पास मैसेज आए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैसेज सीधा आपके पास आएगा और आप सुन सकते हैं और आप भी आशीषित हो सकते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।